हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अध्याय 16 जन आंदोलनों का उदय। ऐसे तो ये जो हमारी सेकंड बुक है उसका चैप्टर है, तो वहाँ पर ये जो चैप्टर है ये 7 नंबर वाला चैप्टर यानी कि चैप्टर 7 है, लेकिन हम फर्स्ट और सेकेंड बुक को एक साथ काउंट कर रहे हैं, इसलिए जन आंदोलन का उदय अध्याय 16 के रूप में माना जा रहा है। ओके, तो आज हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। देखो, आपकी जो पहले पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ बोर्ड ने जारी की थी उसमें ये चैप्टर्स नहीं दिए गए थे, लेकिन अब बोर्ड ने वापस उस पीडीएफ को अपडेट कर दिया गया है। ओके, और उसमें ये सारे चैप्टर्स भी ऐड कर दिए गए हैं, तो आप वो न्यू पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से पा सकते हैं। एंड जो वेबसाइट है ऑफिशियली एमपी बोर्ड की, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं विमर्श पोर्टल से। ओके, तो आज के इस वीडियो में चलिए देख लेते हैं जन आंदोलन के उदय का सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट क्या है? आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, यानी कि कब बना था, हमें ये बताना है। तो ये बना था 2005 में, तो राइट आंसर रहेगा 2005। सेकेंड क्वेश्चन है, लोकतंत्र अधिकांश समय में विकसित होता है। जो भी लोकतंत्र होता है वो कैसे विकसित होता है? सर्वसम्मति से या फिर लोकप्रिय संघर्ष से, संसद से या कानून द्वारा? तो इसका राइट आंसर रहेगा लोकप्रिय संघर्ष से। आपको पता है हमारे देश में भी लोकतंत्र आया, कैसे आया? हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। ओके, हर देश में यही स्थिति है, लोकप्रिय संघर्ष जब हुआ तब जाकर कहीं लोकतंत्र आया। तो सेकेंड आंसर लोकप्रिय संघर्ष। थर्ड है, दलित पैंथर्स संगठन महाराष्ट्र में कब बना? ओके, दलित पैंथर संगठन कब बना था? तो 1972 में। तो फर्स्ट ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, एनएफएफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल कब हुई? यानी कि जो ये एनएफएफ था है ना, इसने राष्ट्रव्यापी हड़ताल कब की थी? तो इसने की थी 2002 में। तो राइट आंसर रहेगा 2002। अगला क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है ना? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में ताड़ी किसको बोलते हैं? शराब को। ओके, तो शराब को ताड़ी कहा जाता था, शराब के लिए वहाँ पे आंदोलन हुआ था, ताड़ी विरोधी आंदोलन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जन आंदोलन कौन कौन से आंदोलन का स्वरूप ग्रहण करता है? यानी कि जब भी कोई जन आंदोलन पैदा होता है या उत्पन्न होता है तो वो किस किस रूप में आता है? सामाजिक स्वरूप में, राजनीतिक स्वरूप में, कभी सामाजिक तो कभी राजनीतिक स्वरूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा स, कभी सामाजिक हो जाता है तो कभी वो राजनीतिक हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे सारे सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है हमारे सामने, सत्य असत्य बताना है। ओके, चलिए फर्स्ट है, ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा चलाया गया था? तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य, क्योंकि महिलाओं ने शराब का विरोध किया था। उसके बाद तेलंगाना आंदोलन से संबंधित है? तो जी हाँ, तेलंगाना आंदोलन से संबंधित है, सत्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधेर की पथ यात्रा कवि नामदेव दसाल की कृति है? तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर मीराबाई की रचना है? तो जी नहीं, ये आएगा असत्य। उसके बाद आंसर है, अगला क्वेश्चन है, बोलविया का जल युद्ध लोगों ने जीता था? तो जी हाँ, बोलविया का जल युद्ध जो था वो लोगों ने जीता था, तो आएगा सत्य। सत्य सत्य भी कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है? तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले के दुबरगंडा गांव में अक्टूबर 1992 में हुई। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ताड़ी की बिक्री बंद करना था। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य ये था कि शराब को बंद किया जाए। इसके लिए आंध्र प्रदेश के गाँव में यह आंदोलन चला था और इसी को ताड़ी विरोधी आंदोलन कहते हैं। ये इसका आंसर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नेशनल फिशर फोरम के कौन से कार्य थे? जो नेशनल फिश वर्कर्स फोरम थे उनके क्या कार्य थे? तो उनका कार्य आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला कार्य था हम पेशा साथियों को लामबंद करना। यानी कि जो भी मछुआरे थे उनको लामबंद करना। और सेकेंड, जो विदेशी कंपनियों को सरकार द्वारा मछली मारने का लाइसेंस जारी किया गया था उसका विरोध करना। ओके, तो ये इसका आंसर रहेगा, स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, जन आंदोलन क्या है? ओके, अगला प्रश्न हमारा है, जन आंदोलन क्या है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जन आंदोलन एक सामूहिक संघर्ष है जो एक उद्देश्य की प्राप्ति से प्रेरित होता है। एक मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में जन आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जब भी कोई ग्रुप
मिलकर एक उद्देश्य के लिए, जैसे ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ, शराब को बंद कराने के लिए हुआ, तो ऐसा कोई भी आंदोलन जो एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है उसे जन आंदोलन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं किसान सभा आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो ये पूरा इसका आंसर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब है हमारे सामने अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, सूचना के अधिकार क्या है। सूचना का जो अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सूचना का अधिकार 2005 यानी कि 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आया था, का तात्पर्य है कि सूचना पाने का अधिकार जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। यह कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है। सूचना के अधिकार का क्या मतलब है, सूचना पाने का अधिकार, यानी जिससे हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले। अब ये कौन देता है अधिकार, तो ये अधिकार हमें राष्ट्र देता है अपने नागरिकों को। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी राष्ट्र या जो भी सरकार काम कर रही है, जो भी सरकार की गतिविधियां हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं लोगों को, नागरिकों को जानकारी देना ही क्या है, सूचना का अधिकार है। तो ये इसका आंसर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं, दलित पैंथर्स क्या है। ओके, तो दलित पैंथर्स क्या है ये हमें बताना है। तो देखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर आपको विजिबल होगा, सबसे पहले दलित हितों की दावेदारी के क्रम में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना। यानी कि जो दलित होता है, दलित समुदाय, ओके, जिसे हम अछूत भी बहुत बार उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये जो लोग थे, ये जो समुदाय है, इनके हितों की रक्षा के लिए महाराष्ट्र में एक संगठन बनता है, दलित युवा, जो युवा लोग होते हैं वो बनाते हैं, जिसे कहते हैं दलित पैंथर्स। अब जो ये दलित पैंथर्स होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, दलितों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करना। क्योंकि उस टाइम पर, जब ये 1972 की बात है, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहा था। अब तो काफ़ी स्थिति सुधर गई है। तो ये इसका आंसर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसान यूनियन के कौन से कार्य है, यानी कि भारतीय किसान यूनियन जो था उसने कौन से कार्य किए या उसने क्या कार्य किए। ओके, तो देखते हैं, चलो इसका आंसर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला कार्य था विद्युत दरों में की गई बढ़ोतरी का विरोध किया। इन्होंने जो भी विद्युत जो बिजली की दर बढ़ रही थी, ओके, उनका विरोध किया। सेकेंड, दूसरा इनका रहा गन्ने तथा गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का पुरजोर मांग की गई। यानी कि गन्ने तथा गेहूं की जो सरकारी खरीद है उसके मूल्य में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो, इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। तो ये दो काम जो थे वो भारतीय किसान यूनियन ने किए थे। तो इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर था जन आंदोलन का उदय, ये कंप्लीट हो गया है। ओके, क्योंकि जो ये चैप्टर था इससे ओनली ऑन आपका एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने वाला है, तो ये सारे आप कवर कर लेना अच्छे से एक और बार। और उसके साथ साथ एक 2 अंक का क्वेश्चन आने वाला था, तो इसके लिए यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए थे जिनका आंसर मैंने आपको बताया है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।